Hello student, I Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about polygon clipping. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था बार स्काई एल्गोरिथम का, आपने न्यूमेरिकल देखा था और वो एल्गोरिथम देखी थी लैंग बार स्काई की। तो आई होप आपको एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल आ गया होगा और आपने उस बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल देखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं पॉलीगन क्लिपिंग। तो पॉलीगन क्लिपिंग में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलीगन बाउंड्री प्रोसेस विद अ लाइन क्लिपर may be display as a series of unconnected line segments. That is why we can't use line clipping algorithm for polygon clipping. मीन्स आपके पास कोई भी व्यूइंग प्लेन या आपके पास कोई विंडो होगी जिससे आप किसी भी इमेज को देख रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो वो आपको बिफोर क्लिपिंग से पहले आपको क्या दिख रहा है और आफ्टर क्लिपिंग के बाद आपको क्या इमेजेस नज़र आती हैं। ठीक है, फॉर पॉलीगन क्लिपिंग we require an algorithm that will generate one or more closed areas that are then scan converted for filling the closed area. Thus the output of the polygon clipper should be a sequence of vertices that define the clipped polygon boundaries. देखिए कैसे क्लिप्ड होती हैं पॉलीगन बाउंड्रीज पर। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, ये फर्स्ट डायग्राम देखिए आपको एक ये मैंने डॉट डॉट करके विंडो बना रखी है। इसमें आप ये आपकी विंडो है, आप इससे क्या देख रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई इमेज देख रहे हो। तो आपको वो कितनी नज़र आ रही है, आपको जो नज़र आ रही है वो जो क्लिप हो रही है बिफोर क्लिपिंग से पहले आपको क्या इतना नज़र आ रहा है, और वो आफ्टर क्लिपिंग के बाद आपको कैसी दिख रही है, मतलब इतनी ही आपकी क्लिप हुई, इतनी क्लिप हुई। तो इसमें जो ये बाउंड्री को छू रही है, जो विंडो की बाउंड्री को छू रही है वो पॉइंट है। तो जो ये पॉइंट है वो क्या है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस जो है वन और मोर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर क्लिपिंग के बाद आपको कुछ ऐसी दिख रही हैं। ऐसे ही मैंने एक और डायग्राम ले रखा है। उस डायग्राम में देखिए आपको एक इमेज दे रखी है, उसमें भी आपको बिफोर क्लिपिंग वो ऐसा दिखता है, आफ्टर क्लिपिंग के बाद आपको ऐसे दिखता है। मतलब आपकी जो विंडो बाउंड्रीज है उसको कैसे छू के आपको दिखता है, उसके जो छू रहा है, जो उसके पॉइंट हैं, जो उसको पॉइंट मिल रहे हैं वो आपकी वर्टिसेस हैं। तो वो वन और मोर भी हो सकती है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस वन और मोर। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल पॉलीगन क्लिपिंग की डेफिनेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पॉलीगन क्लिपिंग डेफिनेशन का यूज़ किस चीज़ में हो रहा है। तो उसका यूज़ हो रहा है आपका सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम में। तो उसमें यूज़ होता है इसका क्लिपिंग का। तो जो ये 4 कंडीशन है आपकी, वो इस सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के लिए हैं। वो 4 केसेस को मैं आपको बताती हूँ। तो हम एक एक करके एक एक केस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड डेट वर्टिसेस आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 4 डिफरेंट केसेस वाइल क्लिपिंग। आपको 4 डिफरेंट केसेस दिख रहे हैं। केस 1 देखिए सबसे पहले। केस 1 क्या बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट वर्टेक्स इज़ आउटसाइड द विंडो, जो पहली वर्टेक्स है वो आपकी कहाँ जा रही है, आउटसाइड द विंडो बाउंड्री, एंड द सेकंड वर्टेक्स इज़ द इनसाइड द विंडो, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलीगन with the window boundary and the vertex which is inside the window is stored in an output vertex list. तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ द फर्स्ट वर्टिस इज़ आउटसाइड द विंडो बाउंड्री। तो पहला केस आप देखिए, पहला मैंने नंबर 1 डाल रखा है, इसमें पहली विंडो देखिए। पहली विंडो देखिए, इसने क्या बोला है कि फर्स्ट जो वर्टिसेस है वो आउटसाइड है विंडो के। तो देखिए फर्स्ट वर्टेक्स से ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इसने एरो लगाया है, जहाँ से एरो लगाया इसने, यहाँ जो इसको एरो को आपको सबसे पहले चेक करना है। एरो को चेक करेंगे, एरो देखिए इसका कहाँ लगा, एकदम स्टार्टिंग में लगा है V1 के बाद। V1 पहले स्टार्ट हो गया पॉइंट, उसके बाद से लगा है। तो जो एरो के बाद के पॉइंट हैं जो विंडो पे टच हो रहे हैं और विंडो के अंदर है, तो विंडो के अंदर आपका जो इनसाइड है, विंडो के इनसाइड वो है V2, और उसके जो इनसाइड आ रहा है आपका V2 डैश, क्योंकि एरो के बाद की कंडीशन वो V2 डैश आ रहा है, मतलब V2 के ही अंदर आ रहा है। एरो से पहले V1 है, एरो के बाद V2 और V2 डैश है। तो ये इसमें इस ऐसे केस में क्या होगा, विंडो पे अगर कोई लाइन ऐसे आएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट उसका आएगा, तब हमारा क्या होगा कि वो उसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट वर्टिसेस वो क्या होगा, वो सेव होगा। सेव कौन कौन सी लाइन सेव होंगी, V2 डैश और V2। हमें 2 वर्टिसेस मिलेंगी, एक मिलेगी V2 डैश और दूसरी मिलेगी V2। तो ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस में हो रहा है इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेक्स आर इनसाइड द विंडो
boundary, then we have to store the second vertex on only in output vertices. जो second vertices होगी वो ही only output होगी। तो इसका मतलब है कि हम एरो को चेक करेंगे। तो हमारी सेकंड जो देखिए सेकंड केस के लिए जो हमने विंडो ले रखी है, उस विंडो में आपका क्या है, 2 पॉइंट अंदर होंगे। देखिए 2 पॉइंट तो आपको अंदर दिख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी लाइन आई है आपकी बाहर से आके और नीचे चली गई है। तो उसमें 3 पॉइंट आपके हैं, V1 V2, ये पूरी V2 वाली लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ V2 पे टच हुई है तो V2, और ये V3। तो देखो एरो के बाद मैंने क्या कहा था, एरो के बाद वाला पॉइंट आपका कंसीडर होता है। तो एरो के बाद वाला पॉइंट क्या मिल रहा है विंडो पे, B3। ठीक है, 2 पॉइंट आना है, उसके बाद आपको जो एरो के बाद वाला पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है B3। तो क्या आपका सेव हुआ? ऐसी कोई कंडीशन आती है तब आपका कौन सी वर्टिक्स सेव हो रही है, वो वर्टिक्स सेव हो रही है B3। तो आउटपुट वर्टिक्स जो है वो सेव हुई V3। तो इस केस में आपको V3 मिलेगा। अगर केस 3, अब केस 3 देख लेते हैं। इफ़ फर्स्ट वर्टेक्स इज़ इनसाइड द विंडो एंड द सेकंड वर्टेक्स इज़ आउटसाइड द विंडो। अब पहले क्या था, फर्स्ट केस में था कि फर्स्ट वर्टेक्स जो थी वो बाहर थी। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो आपकी इनसाइड है विंडो के, और जो सेकंड वर्टेक्स है वो आपकी आउटसाइड है विंडो के। तो बाउंड्री देन वी हैव टू स्टोर ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। अब हमें चेक करना है कि एरो की बात को भी ध्यान रखना है। केस 3 में आप आते हैं, एक विंडो लिया आपने, V1 आपका अंदर की तरफ है, इनसाइड है, यहाँ से एरो आपका स्टार्ट होगा V1 डैश और B2 में। तो आपका जो क्या है V1 डैश है, V1 डैश। तो अब ये भी देखना है ना कि विंडो के अंदर क्या है। उस टाइम विंडो के अंदर ओनली V3 था एरो के बाद। इस बार एरो के बाद आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक V1 डैश मिल रहा है और B2 मिल रहा है। तो विंडो के अंदर जो आपका पॉइंट है वो वही तो सेव होगा, क्योंकि जो विंडो से बाहर है वो तो हमारे काउंट ही नहीं होते। तो हमारा जो V1 डैश है एरो के बाद वही सेव होगा। तो V1 सेव, ऐसे केस जब ऐसा केस कोई होगा, एरो आपका स्टार्टिंग में होगा तो सेव क्या होगा, V1 डैश। अब हम बात कर लेते हैं केस 4 की। केस 4 क्या कहता है, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन आर आउटसाइड द विंडो बाउंड्री देन नो वर्टिसेस इज स्टोर इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट एंड द प्रोसेसिंग सीक्वेंस। बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें आपका कोई भी लाइन है वो विंडो के बिल्कुल बाहर है, ठीक है, जैसे मैंने 4th केस बताया है, मैंने लिखा नहीं, इस पर लिख लेना, ये 4 केस है, जो लास्ट वाली विंडो बताई है 4। तो कोई ऐसा केस आए उस पर आपका जो है वर्टिसेस एकदम विंडो के बाहर हो, बिल्कुल तो बाहर है, चाहे वो एरो ऊपर हो या नीचे हो, वो विंडो के बाहर है। तो विंडो के बाहर जो कोई भी लाइन आपको होगी वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है, वो हमने कंसीडर नहीं करी है, वो रिजेक्ट कर दी, तो उसके लिए हमें कोई भी पॉइंट सेव नहीं हुआ क्योंकि विंडो के अंदर कोई वर्टिसेस है ही नहीं, तो नन, यानी कि वो खाली हो गया। तो हमारे जो केस थे, लिस्ट एंड द प्रोसेसिंग सीक्वेंस इज़ एन गिवन ब्लो, ठीक है, इसके लिए हमने केस 4 ले लिए, ठीक है, 4 ले लिया। आपका सबसे पहले मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है, इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ओरिजिनल पॉलीगन होगा। ओरिजिनल पॉलीगन से आप कैसे ऊपर की तरफ जाते हो, लेफ़्ट क्लिक करते हो। अगर कोई आपका लेफ़्ट क्लिक करने की वैल्यू कोई भी इमेज है तो उसको कैसे लेफ़्ट क्लिक करते हो, फिर राइट क्लिक करते हो। अगर बॉटम क्लिक करना पड़े तो बॉटम क्लिक कर रहे हो, टॉप क्लिक करना पड़े तो टॉप क्लिक कर रहे हो। उसके बाद आफ्टर जो आपकी क्लिपिंग पॉलीगन आपको शो होती है। तो ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम था, ये इसको बताया था आपको। ये इसका यूज़ जो होगा वो आपको मैं न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करके बताऊंगी कैसे इसका यूज़ होता है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उस पर न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, हॉजमैन का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखेंगे और थैंक यू सो मच।